वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आपने सुना ही होगा कि यूएस से एक स्पेशल टीम आया है इंडिया और धर्मशाला में वो जाके दलाई लामा से मीट कर रहे हैं। तो इसके पीछे एग्जैक्ट क्या रीज़न है और इससे आगे जाके क्या इफेक्ट होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, जियोपॉलिटिक्स में, ये क्या क्या चेंजेस लाएगा या फिर इन फ्यूचर तिब्बत जियोपॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले करेगा, वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो टीम आया है ये कोई ऐसा वैसा टीम नहीं है, एक स्पेशल टीम है। इस टीम में जो मेंबर्स है उनमें से बहुत कोई यूएस पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। फॉर एग्जांपल नैन्सी पेलोसी। पहले भी नैन्सी पेलोसी यूएस में पार्लियामेंट में स्पीकर रह चुके हैं। साथ ही साथ अभी जो रूलिंग पार्टी है यूएस में, जो कि जो बिडेन का पार्टी है डेमोक्रेट, उसमें नैन्सी पेलोसी एक बहुत ही एक्सपीरियंस लीडर है। और आप अगर जब नैन्सी पेलोसी धर्मशाला में आया, उसके बाद जब वो मतलब मीडिया के सामने आया, तब जो भाषण दिया है उसको अगर आप देखेंगे तो आपका जो होश है वो उड़ जाएगा। हम लोग कभी ये एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे कि इंडिया के धरती में खड़ा होके यूएस का जो पॉलिटिकल कोई लीडर ऐसा बोल भी सकता है, वो भी चाइना के अगेंस्ट में। आप बोलेंगे क्या बोला है, एक बार ये वीडियो देख लीजिए। Love. He will live a long time and his legacy will live forever. But to you, President of China, you'll be gone and nobody will give you credit for anything. तो ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है इंटरनेट पे। साथ ही साथ इंडिया के धरती में खड़ा होके अगर यूएस का कोई लीडर कोई दूसरा कंट्री के हेड के लिए ऐसा भाषण देते, तो आप सोच ही सकते हैं उस कंट्री का जो हेड है उसके लिए ये कितना शर्मदायक है। आज के डेट में चाइनीज मीडिया, साथ ही साथ चाइनीज गवर्नमेंट पूरा पागल है कि ऐसा क्यों बोला गया है, और वो लोग अपने तरफ से डिफरेंट स्टेटमेंट जो है वो ऑलरेडी पब्लिश किया है, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मगर आप लोग एक चीज समझिए, जब भी यूएस गवर्नमेंट के तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट लाइक यू आर गॉन, ऐसा कोई स्टेटमेंट कोई लीडर के अगेंस्ट में यूज किया गया है, उस लीडर का तो पीछे पड़ गया है यूएस गवर्नमेंट। और अगर हम लोग पास्ट में जाके देखें तो हम लोग को पता चलता है जो कोई भी लीडर के अगेंस्ट में यूएस गवर्नमेंट ऐसा कोई स्टेटमेंट यूज किया है, उस लीडर का जो मतलब कैरियर है वो पूरा खत्म। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इमरान खान का बात कहूँगा कि आज के डेट में इमरान खान पाकिस्तान में जेल में है। कब वो छूटेगा उसका भी कोई पता नहीं, उसका जो पार्टी है वो कैसे फंक्शन करेगा उसका भी एग्जैक्टली कोई पॉलिसी नहीं है। ऑन द अदर साइड इन फ्यूचर जाके पाकिस्तान का क्या हालत होगा, या फिर पाकिस्तान इमरान खान जो दोनों मतलब मिलके इन फ्यूचर पाकिस्तान को ग्रो कर पाएगा, ऐसा भी कोई कुछ भी किसी को कोई इंफॉर्मेशन पता नहीं है। तो अगर कोई मतलब लीडर यूएस से पंगा ले लेता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस जाके इस तरह का लैंग्वेज यूज करता है, और यही लैंग्वेज यूज किया गया है आज के डेट में चाइनीज प्रेसिडेंट अगेंस्ट में। मगर उससे भी एक और चीज हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि यूएस हमेशा अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट यूज करता है, उस स्टेटमेंट में हर कोई फिट नहीं आता। जैसे मैंने आपको कहा कि इमरान खान का जो हालत है, ऑन द अदर साइड यूएस ने बहुत बार बहुत सारे स्टेटमेंट दिया है अगेंस्ट रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन के लिए। मगर पुतिन का आज के डेट में भी इतना भी सैंक्शंस डालने के बाद भी यूएस ने कुछ कर नहीं पाया। उल्टा प्रेजेंट एक इंफॉर्मेशन मतलब हाईलाइटेड हुआ है कि भाई पुतिन जो है वो किम जोंग से मिला और दोनों कंट्री मिलकर बोला कि अगर कोई रशिया पे अटैक करता है तब नॉर्थ कोरिया जो है रशिया के तरफ से उस कंट्री को नहीं छोड़ेगा। तो ये अमेरिका के लिए एक ये बहुत ही बड़ा मतलब थ्रेट हम लोग पकड़ सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर यूएस जाके अगेंस्ट रशिया कोई मेजर स्टेप लेते हैं तो तब जाके ये एक वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लम हो सकता है यूएस के लिए। बैक टू आवर टॉपिक, हम लोग जिस बारे में बात कर रहे थे कि अगर कोई कंट्री के खिलाफ, कोई कंट्री के प्रेसिडेंट के खिलाफ ऐसा बोला जाता है तो इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इसके पीछे बहुत सारा रीजन है कि एक तो है यूएस और चाइना का जो प्रेजेंटली जो टेंशंस ग्रो कर रहा है, ये टेंशंस ये ऐसा स्टेटमेंट के बाद और भी फास्ट ग्रो करेगा, और हो सकता है कि दोनों कंट्री का जो रिलेशन है ये आगे जाके और भी खराब हो जाए आफ्टर दिस टाइप ऑफ इवेंट। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें तो डिफरेंट कंट्रीज ऑल ओवर वर्ल्ड से आज के डेट में यूएस का ये स्टेटमेंट के बाद यूएस तिब्बत के लिए क्या करने वाला है उस पर एग्जैक्टली आंखें गिराए बैठा है कि भाई यूएस आगे जाके तिब्बत को कैसे हेल्प करता है या फिर तिब्बत के लिए क्या करता है। इसी प्रोग्राम में जो बिडेन के तरफ से या फिर हम लोग कहें कि यूएस के तरफ से एक एक्ट जो है वो दलाई लामा को दिया जा रहा है। तो हम लोग अगर इसको देखने जाए में एग्जैक्टली ये क्या है, ये है तिब्बत एक्ट।
तिब्बत एक्ट जो है वो ऑलरेडी यूएस का जो पार्लियामेंट है उसमें पास हो गया है। जो बिडेन जब भी इसको साइन कर देगा उसके बाद ये लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आगे जाके तिब्बत जो है वो कोई भी कंट्री के अंदर नहीं रहेगा। तिब्बत एक कंप्लीटली अपना जो मतलब खुद का जो आइडेंटिटी है वो वापस पा जाएगा। और ये जब दलाई लामा को यूएस के तरफ से, यूएस का जो टीम है उस टीम के तरफ से दलाई लामा को दिया गया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दलाई लामा बहुत ही खुश हुए। साथ ही साथ वो ये मतलब ये गिफ्ट जो है ये वो रिसीव किया। ऑन द अदर साइड दलाई लामा के तरफ से यूएस के जो टीम थे उन लोगों को एक करेंसी प्रोवाइड किया गया है। ये वही करेंसी है जब तिब्बत इंडिपेंडेंट था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तिब्बत में वो करेंसी यूज होता था। हम लोग दलाई लामा को लास्ट अगर कुछ सालों में देखें तो कभी भी दलाई लामा किसी को भी ऐसा कोई स्पेशल गिफ्ट नहीं प्रोवाइड किया जो कि वो यूएस का जो टीम है उन लोगों को प्रोवाइड किया। साथ ही साथ ये मीटिंग के बाद दलाई लामा के तरफ से ऐसा कोई और अलग कोई स्टेटमेंट नहीं आया, मगर दलाई लामा का अगर हम लोग पूरा ओवरव्यू देखें ये जो मीटिंग में, तो हम लोग देख सकते हैं कि दलाई लामा काफी खुश है रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ जो स्टेप लिया गया है यूएस गवर्नमेंट के तरफ से। तो ये सब सुनने के बाद आप बोलेंगे भैया वो सब तो ठीक है, मगर चाइना तो चुप बैठने वाला कोई मतलब है नहीं। तो चाइना ने क्या किया अपने तरफ से? चाइना का जो प्रेसिडेंट है उस टाइम में जब के यूएस का टीम धर्मशाला विजिट कर रहे थे, वो भी मतलब अपने तरफ से एक बुद्धिस्ट टेम्पल में विजिट किया था और वहां जाके एग्जैक्टली एक इमेज ग्रो करने का, मुझे लगता है जो कि एक इमेज ग्रो कर रहा था कि वो भी रिलीजियस है और वो भी टूवर्ड्स कोई रिलीजियन वो भी बहुत रेस्पेक्टफुल है। दिस टाइप ऑफ इमेज ग्रो हो रहा था जो कि चाइनीज मीडिया के द्वारा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड किया गया है। ऑन द अदर साइड चाइनीज मीडिया एक दूसरा चीज़ को भी हाईलाइट कर रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि यूएस कोशिश कर रहा है कि चाइना को डिवाइड करने में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियरली समझना चाहे तो यूएस मतलब चाइना का कहना है कि हो सकता है कि यूएस ऐसा कोई स्टेप ले जिससे तिब्बत जो है, जो कि चाइना अभी तिब्बत मानता ही नहीं, चाइना ने एग्जैक्टली बहुत जगह का नाम जो चेंज है वो सेम प्रोसेस अभी भी चल रहा है। तो चाइना का हिसाब से ये जगह जो है ये चाइना का है तिब्बत, और ये यूएस का जो मतलब कोशिश है कि इसको अलग करने का, एग्जैक्टली चाइना को डिवाइड करने का। तो चाइनीज मीडिया जो है ये कम्प्लीटली इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड कर रहा है कि आगे जाके यूएस ऐसा कोई अगर कोशिश करता है तो ये गलत है, क्योंकि चाइनीज जो कंट्री है उसमें यूएस आके ये सब नहीं कर सकता। अगर आपको बहुत मतलब आर्टिकल देखेंगे तो आपका पूरा एकदम मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स भरा हुआ है दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। मगर यही सारा आर्टिकल को अगर आप फॉलो करेंगे, इसमें एक बार भी इंडिया का नाम नहीं है। भले ही ये टोटल जो अनाउंसमेंट है, ये टोटल जो मतलब इंसिडेंट है, ये सब कुछ इंडिया में हुआ है धर्मशाला में, मगर एक बार भी इंडियन गवर्नमेंट का नाम या फिर इंडियन गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाइनीज गवर्नमेंट के तरफ से पब्लिश नहीं किया गया है अगेंस्ट इंडिया। ना कि इंडियन मीडिया ने भी कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया या फिर इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से कुछ भी बोला गया है अगेंस्ट चाइना। तो ऐसा क्यों है ये मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ, मगर उससे पहले एक चीज़ समझिए। एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, एक दूसरा कंट्री से कोई आता है इंडिया में, फिर आके एक तीसरा कंट्री के लिए कुछ स्टेटमेंट रखते हैं जो कि तीसरे कंट्री को सही नहीं लगता, मगर तीसरा कंट्री जब अप्रोच कर रहा है वो सिर्फ पहला कंट्री को अप्रोच कर रहा है, दैट इज यूएस, नॉट इंडिया। और इंडिया के तरफ से इसको लेके कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया नहीं है अभी तक, मतलब कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। इंफॉर्मेशन तो सबके पास सब कुछ अवेलेबल है, कौन आया था कौन गया है। ऑन द अदर साइड कोई भी स्टेटमेंट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कुछ पब्लिश नहीं हुआ है। तो ये सब सुनने के बाद आप बोलेंगे भाई इंडिया के तरफ से कुछ स्टेटमेंट तो आना चाहिए था, या फिर इंडियन गवर्नमेंट का कोई अथॉरिटी वहां जाना चाहिए था जब यूएस का इतना टीम आया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि इंडिया ने कुछ गलत किया है। इंडिया ने क्लियरली एक स्टेप लिया है, जिस स्टेप के अनुसार इंडिया ने अपना जो पोजीशन है वो क्लियर कर दिया। आपको अगर इंडिया में आना है, यू आर ऑलवेज वेलकम। आप कोई भी कंट्री से आते हो, आप अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करो, इंडिया में आओ, आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो, आप जा सकते हो, किसी से भी मिल सकते हो। ऑन द अदर साइड इंडिया के तरफ से कोई भी कंट्री को सपोर्ट या फिर इंडिया के तरफ से कोई भी स्टेटमेंट यहाँ रिलीज नहीं किया गया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट को इसके अलावा कुछ और करना चाहिए था। इसके पीछे दो रीजन है। पहला, यूएस कभी भी किसी का साथ नहीं दिया है, यूएस सिर्फ अपना जो प्रॉफिट है वो समझता है। आज के डेट में यूएस बहुत सारा कंट्री को डिफरेंट टाइम में यूज किया है और उसके बाद वो कंट्री का जो हालत हुआ है सबको पता है। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर अफगानिस्तान को ले ले,
पाकिस्तान को ले ले। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग देखते हैं कि यूएस बहुत सारा प्रॉमिस करते हैं, उसके बाद कंट्री का जो हालत होता है वो देखने लायक नहीं होता है। प्रेजेंटली अगर आप देखें तो यूक्रेन का भी देख लीजिए क्या हालत हो रहा है। ऑन द अदर साइड इंडिया जो है, इंडिया ये गलती करने वाला नहीं है कि भाई यूएस का बात सुन के उसके साथ हम लोग इन्वॉल्व हो जाए और हम लोग कुछ बोल दें। हाँ, हम लोग के साथ चाइना का प्रॉब्लम है वो अलग है, उसमें हम लोग ऑब्वियसली हम लोग का जो स्टैंड है हम लोग क्लियर करते हैं, मगर इसके लिए यूएस को इन्वॉल्व करके हम लोग चाइना को चमकाए, ये जो फॉर्मूला है ये इंडिया का नहीं है। इंडिया का क्लियर फॉर्मूला है भाई, हम लोग का जो गेस्ट है वो ऑलवेज वेलकम, आप आओ, आपको जिसके साथ मिलना है मिलो, आप मीटिंग करो, जो भी आपका स्टेटमेंट दे रहे हो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। हम लोग के तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग के तरफ से जो क्लियरली जो इमेज था वो पहले जो था वो आज भी है। सेम इंडिया ये जो पोजीशन है अपना ये होल्ड करके रखा है, और इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी अथॉरिटी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मिनिस्टर या फिर कोई भी एम्प्लॉय इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इस मीटिंग में आप नहीं देख पाएंगे। तो ये सब सुनने के बाद हम लोग के मन में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई अचानक से यूएस को क्या जरूरत था कि यूएस आके ये स्टेप लिया। सबको पता है कि यूएस का चाइना का जो रिलेशन है ये कुछ अच्छा नहीं है। ऑन द अदर साइड अचानक से यूएस इंडिया का धरती से ऐसा स्टेटमेंट क्यों चाइना को दिया, इसके पीछे एग्जैक्टली रीजन क्या है? इसको अगर एनालिसिस करने जाए तो इसके पीछे दो मेजर रीजन है। पहला, हो सकता है कि यूएस आज के डेट में भी चाहता है कि भाई चाइना से लड़ना, मगर वो लड़ाई जो है वो यूएस डायरेक्ट नहीं और वाया इंडिया लड़ना चाहता है, इसीलिए इंडिया का जो धरती है वहां से ऐसा स्टेटमेंट यूएस ने बोला। दूसरा, अगर ऐसा होता है चाइना और इंडिया का रिलेशन पहले से ही खराब है, उसमें अगर कोई और भी थोड़ा सा घी डाल देता है या फिर आग लगा देता है तो जो दो कंट्री है वो लड़ेगा, जिससे हमेशा यूएस प्रॉफिट गेन करता है। कि हम लोग देखें कि कोई भी कंट्री में अगर वार होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस उन लोगों को ही भाई बोलता है कि मैं तुमको बंदूक भेजूंगा, एमुनेशन भेजूंगा, जितना भी गोला बारी जो भी चाहिए आप लोगों को वार के लिए वो हम लोग आपको बेच देंगे और उससे हम लोग ही प्रॉफिट गेन करेंगे। तो ये जो टैक्टिस है, हो सकता है कि यूएस के बैक ऑफ द माइंड ये यूएस चाह रहा था और इसीलिए इंडिया ने इस स्टेटमेंट में या फिर इस टोटल जो प्रोग्राम है इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। ऑन द अदर साइड यूएस का एक और एक्टिविटी हो सकता है कि हम लोगों को पता है कि यूएस में इलेक्शन आने वाला है, तो यूएस ऐसा स्टेप लेके दुनिया में सबके सामने ये भी शो कर सकता है कि भाई हम लोग ऐसा एक कंट्री है, हम लोग सबको पीस में देखना चाहते हैं और इसीलिए हम लोग अपने तरफ से स्टेप लेके दुनिया में पीस आया, तिब्बत में पीस आया, तिब्बत के लिए हम लोग ये सब कर रहा है। एक अच्छा इमेज ग्रो करना जो पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है उन लोगों के लिए कि भाई डेमोक्रेटिक पार्टी जब यूएस में रूल कर रहा था तब वो ऐसा स्टेप लिया जिसमें दुनिया भर में यूएस का जो नाम है वो और भी बड़ा हुआ। ऑन द अदर साइड यूएस हमेशा दुनिया भर में अच्छा हो इसमें ध्यान देता है, सबका अच्छा हो। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है ये दोनों स्टेप यूएस का सोच है इसके पीछे। इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है कि यूएस का सोचता है कि भाई अगर कोई लड़ाई फिर से स्टार्ट हो जाता है ऐसा कुछ इग्निट करने से, फिर हो सकता है कि भाई हम लोग जो है फिर से उसको जो हथियार है वो बेचने लगेंगे और हम लोग उससे भी पैसा कमाएंगे। साथ ही साथ इंडिया ग्रो कर रहा है, कल अगर चाइना से ऊपर चल जाता है इंडिया तब हो सकता है कि यूएस से भी ऊपर चल जाए, तो पहले से इंडिया का जो ग्रोथ है उसको चाइना से भिड़ा दो और वो दोनों का जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम हो जाए और दुनिया में एक यूएस ही बच जाए सबसे सुपर पावर, जो कि इंडिया को कभी सुपर पावर नहीं बनना है। इंडिया का जो ग्रोथ है ये अलग स्टेज है। पिक्चर अभी भी बाकी है क्योंकि इन फ्यूचर जाके तिब्बत जो है ये जियोपॉलिटिक्स में काफी चर्चित होने वाला है और तिब्बत हर किसी के मुंह में आने वाला है। जैसे हम लोग के बीच हम लोग कुछ साल पहले या फिर कुछ महीने पहले हम लोग यूक्रेन कर रहे थे, वैसे ही अभी तिब्बत होने वाला है अगर इस रिलेटेड और कोई स्टेप लिया जाता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि चाइनीज ऑब्वियसली इसको लेकर कोई स्टेप लेगा और जब यूएस इसके अगेंस्ट में खड़ा होगा तब पता चल जाएगा कि आगे जाके तिब्बत में क्या हो सकता है या फिर चाइनीज के साथ यूएस का जो रिलेशन है वो क्या हो सकता है। मगर मुझे एक चीज हमेशा लगता है कि इंडिया कभी भी चाइना के साथ अगर कोई भी टेंशन ग्रो होता है उसमें इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि भाई यूएस का इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि यूएस कभी भी किसी का सचमुच का दोस्त नहीं है। आज के डेट में भी अगर हम लोग हिस्ट्री में जाए तो हम लोग को पता चलता है कि इंडिया में अगर कभी भी कुछ हुआ तो इंडिया का सबसे बड़ा जो दोस्त है वो है रशिया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट जब यूएसएसआर था तब भी और अभी भी रशिया। ऑन द अदर साइड यूएस ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया और यूएस को हम लोग कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही टॉपिक में मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा और आप लोगों के लिए लाऊंगा। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको
थोड़ा सा हेल्प करता है या फिर ऐसे इन्फॉर्मेशन में आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल में जाके आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल जो है वो अतनु पॉल के नाम से है। साथ ही साथ मेरा जो FB पेज है आपको पता ही है, वो FB पेज में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको और भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कुछ भी जानना है उसको कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का जो आंसर है वो ज़रूर करूँगा। साथ ही साथ मैं वेट करूँगा कि आप लोग कब कमेंट करेंगे या फिर आप लोग कौन सा टॉपिक में और कुछ नया जानना है। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।